ब्रिटिश काल से चले आ रहे 3 पुराने कानूनों में तब्दीली कर दी गई है। देखिए 3 नए कानून बना दिए गए हैं। आपको बता दें कि 51 साल से ये पुराने कानून चलते आ रहे थे। पहले आपको बता दे रहे हैं कि यह 3 पुराने कानून कौन कौन थे, जिसको किन कानूनों में तब्दील कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। आपको बता दें तो 51 साल पुराने सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस लागू होगा। भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम बीएनएस जो है वह ले लेगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए के प्रावधान लागू होंगे। तो आप देख सकते हैं कि देर रात 12 बजे से यह कानून देश में प्रभावी हो गए और नई दिल्ली में एक एफआईआर भी नए कानून के तहत दर्ज भी हो गई है। और आपको बता दें कि बीते दिनों मानसून सत्र में अमित शाह ने भी कहा था कि जो पुराने कानून हैं वह लोगों को यानी कि दंड देते थे और नए कानून के तहत लोगों को न्याय मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन तमाम तीनों कानूनों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, आप लोग लगातार न्याय से जुड़ा कार्य करते रहते हैं, क्या लग रहा है 3 नए कानून बना दिए गए हैं। लोग अब ये भी चर्चा कर रहे हैं कि पहले तो पुलिस जो है वह बिना साबुन का धोती थी, पर अब मोदी साबुन आ गया है। मोदी साबुन के तहत ये 3 प्रकार के फ्लेवर आ गए हैं, उसके तहत जो है अब जनता को धोएगी पुलिस। क्या कुछ कहेंगे, क्या यही होने वाला है? देश के लिए अच्छी बात है कि आज़ादी के 77 साल बाद नया आपराधिक कानून लागू हुआ है। अभी जो भी कानून आए ये कहीं ना कहीं अभी थ्योरी में है, ये जब धरातल पर आएगा तो प्रैक्टिकल आएगा। वो धारा, ये मानहानि के मामले में धारा 399 का 356 में तब्दील होना, गैर कानूनी सभा धारा 144 अब 189 हो जाएगा, हत्या जो धारा 302 था अब 101 हो जाएगा, हत्या का प्रयास 307 धारा था जो अब धारा 109 हो जाएगा, दुष्कर्म का 376 अब 63 धारा हो जाएगा, ठगी जिसको हम लोग 420 कहने से ही लगता था कि फ्रॉड है, चीटर है, अब वो धारा 316 में तब्दील हो जाएगा। सच्चाई है कि जो कानून बना है देश के हित में है, कहीं से देश के हित के बाहर की बात नहीं है। क्योंकि जो ब्रिटिश कालीन कानून था उसको हटा के यदि देश में नया आपराधिक कानून लागू किया गया है तो कुछ अच्छी सोच के तहत ही आया होगा। ये अलग बात है कि आज पूरे देश में मोदी के समर्थक और मोदी के विरोधी इन कानूनों का अलग अलग परिभाषा अपने तरह से बना रहे हैं। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जो को कहीं ना कहीं पुलिस की तानाशाही को भी बढ़ाएगा, लेकिन कहीं कानून कुछ ऐसे भी चेंज है कि आम पब्लिक को ज़्यादा सुविधा होगी। जैसे अब एफआईआर करने की सुविधा है, आप दिल्ली जा रहे हैं, बीच रास्ते में कोई घटना आपकी घट गई तो आप ऑनलाइन भी एफआईआर कर सकते हैं। ये अलग बात है कि एफआईआर ऑनलाइन करने के बाद 3 दिन माने 72 घंटा के अंदर आपको उस एफआईआर लेटर पर साइन भी करना पड़ेगा अपना। मतलब कि जो एफआईआर करना अपने देश में चढ़ावा के बाद ज़्यादा संभव था। ये बात कहीं से छुपा हुआ नहीं है कि थाने पर डिपेंड था कि आपका दिया हुआ निवेदन आवेदन वो एफआईआर में डायरी कब होगा उसके मर्जी पर था। क्योंकि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा हर सप्ताह कम से कम 5-7 ऐसे केस आते थे जिसमें थाना से बात करके एफआईआर करवाना पड़ता था। तो ये एक बड़ी सुविधा इस नए कानून में आया है, जहां धारा 172 की बात है जिसमें पुलिस को अधिकार ज़्यादा दिया गया है कि एक सामान्य सा गाड़ी चलाते हुए हेलमेट आपका नहीं है या कार में आप बेल्ट नहीं पहने हुए हैं तो इन मुद्दों पर भी आपको बड़ा आग्रहपूर्वक पुलिस से बात करना पड़ेगा। जो उसके फाइन है बड़े विनम्रतापूर्वक आपको देना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस चाहेगी तो आपको वहाँ से उठा लेगी, आपको थाना ले आ सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पर थाने के पास एक अधिकार ज़्यादा दे दिया गया है, तो ये अधिकार भी भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। रही मैंने महिला लड़की के संबंध में जो कानून बना है, जो
काफ़ी स्वागत योग्य है, जिसकी अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा शुरू से ही मांग कर रहा था कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म हो तो उसमें फांसी की सजा हो। तो सरकार भी नहीं डाला है कि इसमें फांसी की सजा या कम से कम आजीवन कारावास होगा, और नाबालिग नहीं भी और दुष्कर्म की है घटना तो उसमें कम से कम ये 20 साल तक की सजा का इस वर्ग के कानून में डाला गया है। तो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है। और जब ये धरातल पर जब सारे धाराएं आएंगी, लोगों को उससे क्या सुविधा हो रहा है, कहाँ तानाशाह दिख रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार दिख रहा है, तो उसके हिसाब से अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा आगे अपना कदम उठाएगा। 14 दिन का जो वक्त दिया गया है पुलिस को, तो पहले कोर्ट में जो पीड़ित थे उनको तारीख पे तारीख दिया जाता था, अब क्या पुलिस पर दबाव बन गया है? पुलिस जो है 14 दिनों के अंदर जो मामला रहेगा उसको समाधान करना पड़ेगा। पुलिस को ये अधिकार 14 दिन का जो दिया गया है, इसका वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। इस 14 दिन के अंदर में आपसे मोल तोल करके वो चाहे तो आपको बरी भी कर सकता है, और लगता है कि मोल तोल में वो सक्सेस नहीं रहा, आपकी बात नहीं बनी, आप सक्षम नहीं हैं, तो वो आपको अंदर करने तक की व्यवस्था वो कर देगा। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस को जो 14 दिन का जो समय दिया गया है, इसका फायदा कम दिख रहा है, इसका नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को जो तवज्जो देना, कहीं ना कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो पर काम पुलिस करेगी, चाहे किसी से अगर बयान ले रही है उसका भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, साथ ही साथ अगर कोई पीड़ित है और जो कुदोषी है उनका भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो अनिवार्य हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कि पीड़ितों के साथ यह न्याय होगा? क्योंकि जो दोषी होते हैं उनका वीडियो, उनसे क्या सवाल पूछा गया, उनसे क्या जांच की गई उनके साथ, ये तमाम चीज़ें जब पीड़ितों के सामने आएगी तो क्या उनके साथ थोड़ा सा न्याय मिलेगा? एक तो दिया गया है कि जो दुष्कर्म पीड़ित महिला हैं, लड़की हैं, एक तो पुलिस अधिकारी महिला हो और जिसके साथ ये घटना घटी है उसके परिवार के सदस्य के सामने ही कोई बयान उसका लिया जाएगा। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक की बात की, सच्चाई है कि इसका सदुपयोग कितना होगा कि दुरुपयोग ज़्यादा होगा, क्योंकि जनरली मोबाइल पर ही बातचीत में सामान्यतः लोग कुछ भी बात कर जाते हैं। सामान्यतः वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई भी रिश्ते हों, क्योंकि उसको लगता है कि हम 2 तक ही सीमित हैं। लेकिन उन बातों को कब वो कानूनी रूप से एक एक्शन में ले आएगा, आपसे बदले की भावना में उसका उपयोग कर लेगा, तो कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी होगा और सदुपयोग भी होगा। मान लीजिए कि कहीं रिकॉर्डिंग है, कोई घटना घटी है, तो वो आपके लिए साक्ष्य का काम करेगा। तो उस ख्याल से वो पॉजिटिव है। अब उसमें शुरुआती हो सकता है जो साक्ष्य दिया गया इलेक्ट्रॉनिक, वो कितना सही है वो भी जांच का विषय रहेगा। तो जो भी कानून बनते हैं, जो अच्छे लोग हैं उसका सदुपयोग कर लेते हैं, जो गलत लोग हैं उसमें भी अपना पेच निकाल लेते हैं। क्योंकि अभी जो दिया गया है कि किसी की भी गिरफ्तारी होगी तो वहाँ का वीडियो बनेगा, तो ये तो क्लियर हो गया कि पुलिस पहले करती थी कहीं की गिरफ्तारी और कहीं दिखाता था, लेकिन आज भी ये संभव है ये दिखाना, क्योंकि पुलिस आपकी गिरफ्तारी करती है दरभंगा में और वहाँ से गिरफ्तार करके लाके पटना में आपको वीडियो बनाए कि देखिए हम यहाँ इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो इसमें भी पुलिस के साथ है कि मैंने गलती कर सकता है, आपको फंसा सकता है कि हमने यहाँ नहीं यहाँ गिरफ्तार किया है। लेकिन कानूनन दिया गया है कि आप कहीं भी जिसकी गिरफ्तारी करेंगे उसके साक्ष्य के लिए वहाँ आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको साक्ष्य में काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक का फायदा भी है, नुकसान भी है। 0 FIR को लेकर क्या कहेंगे? कभी भी घटना, चोरी की घटना हो, चैन स्नैचिंग की घटना हो, तमाम तरह की घटनाएं जो होती हैं वो किसी क्षेत्र में होती थी, वहाँ पर लोग नहीं रपट लिखवा पाते थे। अब जो है FIR अब दूसरे थानों में भी कर सकेंगे, इससे लोगों को कितना सहूलियत होने वाला है? ये एक अच्छा काम हुआ है, क्योंकि घटना घट रहा है आपसे 200-500 किलोमीटर दूर और आपको वहाँ नहीं जा पाते हैं, लेकिन आप जहाँ कहीं भी हैं आप वहीं से अपनी घटना को आप FIR दे सकते हैं, वो भी ऑनलाइन दे सकते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा दी गई है, लोगों को इसमें कठिनाई कम होगा। अच्छा, अंतिम प्रश्न होगा, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी असमंजस है लोगों में, लोग कह रहे हैं कि अब पुलिस जो है वह हिटलर बन गए हैं इन कानून के तहत, अब वो राजा बन गए हैं, प्रजा जो है वह जनता बन गई है। तो क्या कुछ कहेंगे, इस नए कानून से लोगों को क्या डरना चाहिए या फिर अब लोगों को निश्चिंत रहने की आवश्यकता है कि पुलिस अपना काम करके देगी? देखिए, कोई भी पुलिस है वो है सेवक,
कोई भी सरकारी नौकरी में है वो जनता का सेवक है। ये अलग बात है कि अपने यहाँ कानून का दुरुपयोग करते हुए नेता भी राजा बन जाते हैं, अधिकारी भी नेता बन जाते हैं। जो पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार जो दिया गया है वो लोगों को दिख रहा है कि ये पुलिस को राजा की तरह रोल करने के लिए मजबूर करेगा, तानाशाह राजा, और जो जनता है वो प्रजा की तरह मुखदर्शक बनी रहेगी। लेकिन ये कानून में लोग को दिख रहा है, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं होगा। और ऐसा जब भी धरातल पर होगा तो अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस तरह की घटना पर एक कड़ा विरोध करेगा। चलिए, तो जिन लोगों को लग रहा है कि नए कानूनों के आने से जो भोली भाली जनता है उसके साथ तानाशाही हो सकती है, तो उसको लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि अगर किसी के साथ ऐसा चीज़ होता है तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो है उनके साथ न्याय दिलाएगा, उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो देश में 3 नए कानून लागू हुए हैं उसको लेकर जो है अब चर्चा परिचर्चा शुरू हो गई है। विपक्ष जो है वह लगातार अब सवाल भी उठा रहा है, चाहे यह भी कहना हो कि अब नेताओं का बोलबाला हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं, पुलिस का हिटलरशाही हो, तमाम चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है, इन नए कानूनों के आने से क्या जनता के लिए यह नए कानून हितकर हैं या फिर जनता के साथ अन्याय होगा? आपका क्या कहना अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।